नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छावड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी। दोस्तों आज हम पहुंचे शहर के टाउन पार्क की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप पिछले कई दिनों से यहाँ जो आज शहर के टाउन पार्क की चार दीवारी का जो काम चल रहा है, यहाँ मार्बल लगाया जा रहा है, पत्थर लगाया जा रहा है। इतना महंगा महंगा पत्थर जो लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह जो पत्थर अभी 4 दिन नहीं हुए लगे हुए, दीवार से हट गया, दीवार से गिरने की कगार पर, और किस तरह जो हालात बने हुए हैं। आपको बता दूं, ये VN सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रास्ता है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से वापसी के समय इसी रोड से गुजरते हैं, सुबह स्कूल जाते समय इसी रास्ते से जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर बच्चे जो दीवार के बिल्कुल साथ जाते हैं, छाया है क्यों वृक्ष हैं पार्क के चार दीवारी के अंदर अंदर, और कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ये पत्थर गिर गया, तो आखिर कौन है जिम्मेदार। कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन बड़ी लापरवाही कर रहा है, बड़े घोटाले की बू आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह जो पत्थर निकला हुआ है। और आपको बता दें 40 लाख का टेंडर है, और ठेकेदार की जो लैंग्वेज है, ठेकेदार का बोलने का तरीका है, बिल्कुल बेहुदा है। ठेकेदार जो है आम पब्लिक के साथ जो डीलिंग अच्छी नहीं है। अभी अभी मैंने जय साहब के पास फ़ोन किया, तो जय साहब का कहना था कि ठीक करवा देंगे, या अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? जब कोई बच्चा नीचे आ गया, किसी की मौत हो गई। आखिर कौन है इन हादसों का जिम्मेदार, कौन है इस ठेकेदार की लापरवाही का जिम्मेदार? सो मैं नगर पालिका प्रशासन से, जय साहब से, सेक्रेटरी साहब से ये सवाल करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब, क्या ज़रूरत है इसको मार्बल लगाने की? शहर में जल निकासी नहीं आपसे हो पाई, शहर में लाइटें दुरुस्त नहीं हो पाई आपसे। शहर के और बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से काम हैं। अगर पैसा लगाना तो आप उन कामों पर लगाइए, शहर की जनता के काम आए। इस मार्बल को किसने देखना है? इस मार्बल से जनता ने क्या लेना है? जागिए। मैं सेक्रेटरी साहब से अपील करूंगा, जय साहब से अपील करूंगा, अधिकारियों से अपील करूंगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन से अपील करूंगा। ये 40 लाख जो आज आपने मिट्टी कर दिया, ये कहीं और किसी बड़े काम में लगाया जाता तो शायद शहर की जनता को फ़ायदा होता, शहर की जनता खुश होती। ये 40 लाख जो आपने मिट्टी कर दिया, ये आम पब्लिक की खून पसीने की कमाई का 40 लाख रुपए आप लगा रहे हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सो मैं तो बार बार अपील ही कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जई से अपील करूँगा कि इसकी जांच करवाई जाए, ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल खोखला है, इसके अंदर मसाला भी नहीं भरा गया है, इसके अंदर मसाला भी नहीं भरा गया है, बिल्कुल खोखला छोड़ दिया गया। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं किस तरह 4 पत्थर हटे हैं, तो 2 दिन 4 दिन बाद ऐसी बरसातें आई तो अगले पत्थर भी गिरते नजर आएंगे। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। पत्थर गिरा, आप कौन हो? ठेका आपके पास है? ठेकेदार आप हो? क्या नाम है? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? सिरसा से। जो पत्थर लगाया जा रहा है, किस तरह? मान लो बिल्कुल पत्थर जो उखड़ा पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं, स्कूल का रास्ता है। नहीं, वो गोल भरेंगे जी, अभी पूरा कंप्लीट थोड़ा ना काम हो गया जी। जिसने कहा, जिसको काम दे रखा, बुला रखा उसको जी। अगर कंप्लीट होने से पहले गिर गया, बच्चों का नुकसान हो गया, कौन जिम्मेवार है? नुकसान क्यों होगा जी? नुकसान करने के लिए थोड़ा आए यहाँ पे जी। तो नुकसान वाला ही काम है, बिल्कुल गिरने। देखा आपने, जाके देखा वहाँ मौके पे? देखा है, तभी तो मैं निकलवा रहा हूँ पत्थर दोनों जी। कंप्लीट करा दूंगा, सही काम है। नहीं, ये पहले लापरवाही क्यों की गई? लापरवाही कहाँ है जी? तो लापरवाही और अभी नहीं तो 1 घंटे में क्या? ये लापरवाही नहीं है, लापरवाही नहीं है। शहर के लोग आपसे आके सवाल पूछते और आप आगे से बोलते टेढ़ा हो। मैं कहाँ टेढ़ा बोला? वो कह रहे हैं बोलने का पता नहीं आपको। मैंने तो लफ्ज ही ऐसा गलत नहीं बोला। बताओ कोई लफ्ज गलत बोला तो। आपने ठेकेदारी करनी है तो सही ढंग से करो, ऐसा काम नहीं चलेगा शहर एक में। लफ्ज भी मैंने कोई गलत नहीं बोला है। हाँ। आप कोई भी एक बंदा कह दे कि मैंने लफ्ज गलत, कोई भी लफ्ज गलत यूज किया है, ये कह रहे हैं कि तो उसको बोलने का नहीं पता। बताओ मैंने क्या गलत लफ्ज यूज किया है। उनको खाना देने के लिए आए थे बच्चों के लिए, VN स्कूल में पढ़ते हैं जी। हाँ। और आज देखा तो ये बाजवा साहब खड़े थे यहाँ, पत्थर देखो जी गिरने वाला हुआ पड़ा है जी। स्कूल की छुट्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से पत्थर को हाथ मारते मारते चलते हैं जी। और ये भाई साहब यहाँ खड़े थे जी, हमने रोका, मैं भाई साहब इसको क्यों उखाड़ रहे हो, इसको क्या इसका हल है? उंगल करके बात करता है जी, कहता तमीज से बात कर मेरे से। मैंने कहा बात सुन, तेरे को मैं बताता हूँ अभी तमीज क्या होती है। इतने में भाई साहब उधर निकल के वाजे मारी पीछे से हमने भी, ये एक पत्थर तुमने लगाया, वहां तक देखो जी, लास्ट तक सारे खाली है जी। किसी भी कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है जी, किसी भी बच्चे के ऊपर गिर सकता है जी। इसका जिम्मेवार कौन होएगा जी? ठेकेदार ये बात बोला क्यों? तमीज से बात कर। ठेकेदार कहता है मेरे से आराम से तमीज से बात, उंगल करके बात करता है जी। हाँ। और ये कहाँ से सिरसा से आके हमें रानिया वालों पे उंगल कर रहा है जी। देखो, और देखो हाल देखो जी। कहता हूँ बस करवा देता हूँ, बंदे आ रहे हैं, अभी आएंगे, कर देंगे, सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे किसी को ठेका दे दिया जी। 40-40, 50-50 लाख रुपए। देखो जी किस चीज की इसका फायदा, बेनिफिट क्या है जी? शहर वासियों को कोई बेनिफिट नहीं है जी। शहर का सफाई के ऊपर ध्यान दो, शहर डूब रहा है जी।
क्या लगता है ठेकेदार और अधिकारी मिलकर ये बड़ा घोटाला करते हैं? सारा घोटाला घोटाला है जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है जी आपको जी। किसी को देखो जी, वहां तक लगा दिया जब भी करे कंप्लीट नहीं हुआ, जब कोई नुकसान हो, कोई बच्चा नीचे आ गया, फिर उसका जिम्मेवार कौन होएगा जी? क्या नाम है? अमर भट्टी। क्या मामला किस तरह जो आप देख पा रहे हैं? पहला नंबर तो ये है जी, ये बिल्कुल गलत है। पार्क के दीवारों पे पत्थर लगाना बिल्कुल गलत मानते हैं हम इस चीज को। ठीक है जी, ये काम सही नहीं किया सरकार ने, जो भी ठेकेदार है नगर पालिका वाले हैं, ठीक है ना। सबसे गलत काम यही है जब बाहर दीवारों पे पत्थर लगा रहे हैं और अंदर पत्थर लगाया। इससे बेटर ये था जी, दीवारों पे ये पेंटिंग करते, रंग करते, बढ़िया बनाते। जो अंदर है ना पार्क के, आप वो देखो, इतना इतना तो घास खड़ा है जी, ठीक है ना, 2-2 फुट ऊंचा, उसकी साफ सफाई जरूरी थी। जो अंदर से साफ सफाई थी ना वो जरूरी थी, बाहर की कोई जरूरत नहीं है। के अंदर पानी निकासी की बड़ी समस्या वो तो अभी तक हल नहीं नगर पालिका से, होगी भी नहीं, कभी नहीं हो सकती। और दीवारों पर पत्थर लगाया दीवारों पे पत्थर लग रहा है जी, ये सारा आपको पता ही है, आप सब जानते हो, आप भी पत्रकार हो और हम भी जानते हैं, हम कोई बच्चे नहीं है इतने, ठीक है ना। भी क्यों पत्थर लग रहे हैं, किस वजह से लग रहे हैं, ठीक है ना। लोग अपना घर संवारते हैं ना, अंदर से संवारते हैं जी, बाहर से नहीं वो पत्थर लगाते लोगों की दीवारों पे, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल गलत है, ये अंदर से पार्क की सफाई करवाओ। बाहर मैं रोज पार्क में आता हूँ, लोग आते हैं सब यही कहते हैं भी ये पार्क पे पत्थर लगा रहे हैं ना बाहर, बिल्कुल भी सही नहीं है। अंदर भी लगा रहे हैं वो भी सही नहीं है। इससे अच्छा ये था भी रंग करते, पेंटिंग बनाते उस पे, वो बेटर था। इसका मतलब बिना किसी पब्लिक की डिमांड के, और बिल्कुल 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 डिमांड से, ये तो पूछना चाहिए जी। ये एमसी हैं जितने भी हैं, बनाए हैं, हम नहीं बनाए हैं, चेयरमैन बनाया, एमसी बनाए, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा पार्क में आके भी हमने ये काम करवाना, कुछ भी नहीं पूछा जी, ठीक है ना। शहर वासियों की कोई राय नहीं है इसमें, ठीक है ना। और कोई पत्थर लगाना हमें अच्छा नहीं लगा, बाहर से भी और अंदर से भी। इससे बेटर है जो अंदर काम होने वाला है ना वो करवाओ, हरियाली करवाओ। एक उधर से थोड़ा सा बना रखा दरवाजा इन्होंने, ठीक है ना, वो बंद करवाओ, बस यही है। तो उस दरवाजे का क्या नुकसान? वो नुकसान ये है जी, जानवर आते हैं, पेड़ पौधे कोई लगाते हैं, हम लगाते हैं, आप लगाते हो, कोई भी लगाते हैं, वो खाते हैं जानवर, फिर इसका कोई फायदा नहीं है दरवाजे का। क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए ठेकेदार पर? कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये देखो, आप ही देखो, इधर आके देखो जी एक बार, क्या देख लिया आपने, ठीक है ना। इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं लगाया, ठीक है ना। ये तो मेरी बात सुनो जी, एक बात बताता हूँ आपको, कुछ टाइम बाद 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे पत्थर गिरेंगे और उसके बाद कोई भी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ना। और ना चेयरमैन आएगा, ना ही अपने एमसी आएगी, और 40 लाख पानी में जाएगा। पानी में जाएगा जी। आपको पता है पहले भी 1 करोड़ आया था, पता है ना आपको, ठीक है ना। वो कहाँ गया, वो भी पानी में गया, और ये भी जाएगा पानी में। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੈਂਡਰ? ਉਹ ਬੰਦ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ। ਬੰਸਦਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੰਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੰਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਸਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਖਿਸਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਲੰਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ- ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਣੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਕੀ ਫਸੀ ਵੀ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਬਲ ਥੱਪਣ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਐਡਾ ਕੀ ਫਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਉਧਰੋਂ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। 40 ਭਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ- ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਪਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਪੱਥਰ ਖੋਖਲਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ, ਕਦੋਂ? ਜੇ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੱਪਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੀ।